है ड्यूरिंग द डे। जी हाँ, और याद रखिए कल का जो क्लोजिंग क्लस्टर था 950, अगर वो वॉलिड होता है तो वाकई दिक्कत तो है। और उसके बाद जो लेवल बचता है वो है सिर्फ 905 910। तो ये राजेश जी का एक कन्विक्शन ट्रेड है, सस्ता ऑप्शन ट्रेड भी समझ सकते हैं या फिर हीरो या जीरो ट्रेड। एंटायर मनी आई मीन जो इस वक्त इस ऑप्शन की है वो वैल्यू एट रिस्क है। राजेश जी, अब आते हैं आपके स्टॉक स्पेसिफिक कन्विक्शन आइडियाज़ पे। क्या चीज़ करेंगे आप शॉर्ट साइड पे, क्या लॉन्ग साइड पे? आज आईटी में थोड़े बहुत पुलबैक्स विजिबल थे और सीमेंट में स्ट्रेंथ थी, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में सीमेंट स्ट्रेंथ थी। आपके 3 स्टॉक फ्यूचर्स कन्विक्शन आइडियाज़। तो वीरेंद्र जी, लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटजी है। लॉन्ग में जो स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है वो है अल्केम लैबोरेटरी। ये स्टॉक का स्ट्रक्चर ओवरऑल यहाँ पे एक अच्छा तेजी का ट्रेड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिखा, और सीरीज में देखें तो एक लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे बनते हुए दिखे। स्टॉक एक करेक्शन के बाद बेस बना के अब यहाँ से एक रिकवरी का ट्रेड बना रहा है। टेक्निकली भी देखें तो यहाँ पे डेली चार्ट पे ऑलरेडी ब्रेकआउट हुए, वीकली चार्ट पे अभी ये अपने एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन को पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है अल्केम लैब के फ्यूचर को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अप्रैल फ्यूचर बाय करने की सलाह रहेगी, और उसमें अपसाइड के टारगेट आना चाहिए 3360 3370 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे वहां पे हम करीब 3250 के आसपास। शॉर्ट साइड का जो स्टॉक हमें यहाँ पे लग रहा है जहाँ पे स्ट्रक्चर वीक हो चुके हैं वो है टाटा पावर का। टाटा पावर में काफी बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है, एक मल्टीपल सप्लाई जोन का ब्रेकडाउन यहाँ पे देखने को मिला, और सीरीज में एक शॉर्ट बिल्टअप का ट्रेड कैरी होते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है ये स्टॉक में फर्दर और डाउनसाइड यहाँ पे आते हुए दिखेगी। एक मल्टीपल सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन तो ऑलरेडी टेक्निकल सेटअप पे हुआ है। तो यहाँ पे अप्रैल फ्यूचर टाटा पावर के शॉर्ट करने की सलाह है। डाउनसाइड के टारगेट जो आ सकते हैं करीब 175 172 तक की डाउनसाइड यहाँ पे ओपन होते हुए दिख रही है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब 191 के आसपास के स्टॉप लॉस रखने होंगे। जो तीसरा स्टॉक है वो भी शॉर्ट साइड का है, और उसमें हमें लगता है इंफोसिस पे यहाँ पे फोकस रखना चाहिए। आईटी ऑलरेडी वीक है, और इंफोसिस का सेटअप देखें तो ये 7th कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे लोअर लो फॉर्मेशन बनते जा रहे हैं। और जिस तरीके से सप्लाई सीरीज के आखिरी पड़ाव में भी यहाँ पे इंटैक्ट है, हमें लगता है इन्फोसिस में फर्दर यहाँ से वीकनेस एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। अप्रैल फ्यूचर शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। डाउन साइड के टारगेट होंगे करीब 1330 1320 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 1405 के आसपास। ओके, आपकी स्क्रीन पे आप देखें ये 3 ट्रेड्स थे राजेश जी के, और आईटी में एक्सट्रीम वीकनेस है। आईटी में एक्सट्रीम वीकनेस है, कोई अगर आप देखें उसमें राहत नहीं है। और हाँ, इंडेक्स भले ही थोड़ा बहुत समर्थन दे रहा हो, सपोर्ट दे रहा हो, लेकिन हायर लेवल पे सेलिंग है। मीनवाइल निफ्टी को देखिए और लुढ़क के नीचे करीब करीब 16,951 पे। देखिए कल के जो आखिरी का आधा घंटा था उसकी जो एवरेज था प्राइस था वो ट्रेजेक्ट्री करीब करीब थी 6950, और ये वॉलिड कर रहा है। मीनवाइल विधानसभा चुनाव, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के इलेक्शन कमीशन ने जो तारीखें उसका ऐलान कर दिया है। मतदान की तारीख होगी 10 मई, और 13 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट आपकी स्क्रीन पे कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर। 10 मई को पोलिंग और 13 मई को नतीजे आने हैं। मीनवाइल निफ्टी स्लिप करता हुआ नाउ इट्स स्लिपिंग टुवर्ड्स डे लो 16947। दिक्कत यही है, बाजार में पेन है, और आप यकीन मानिए निफ्टी और निफ्टी बैंक का ये पेन गिरावट शायद एक बहुत सही, एक बहुत ही अगर आप देखें एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन नहीं है। इस बाजार में पेन कितना है, इस डैमेज को थोड़ा नापने की कोशिश करेंगे, भापने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब लौट के आएंगे तो यही बताएंगे आपको कि निफ्टी और निफ्टी बैंक से बाहर निकल कर इस बाजार में कितना पेन है। छोटे से ब्रेक के बाद।